एलजेपी आर है उसके खाते में जा सकता है सुगौली विधानसभा क्षेत्र। आगे आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा अगर आप आते हैं तो सुगौली को किस तरह से संभालिएगा आप? देखिए, चुनौती बहुत है। अलग मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य की सुविधाएं, जहां शिक्षा की सुविधाएं, जहां हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि पूरे बिहार में एक अलग पहचान और एक अलग मान और सम्मान दिलाने का कार्य किया जाए। चलिए, तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंकज पांडे उर्फ लोहा पांडे। सोशल मीडिया का सुर्खी बना हुआ है आज सुगौली विधानसभा क्षेत्र। बताया जा रहा है कि जो एलजेपी आर है उसके खाते में जा सकता है सुगौली विधानसभा क्षेत्र। एलजेपी आर में जब यह सीट जाएगा तो सबसे बड़ा दावेदार लोहा पांडे जी हैं। क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं और कितना खुश हैं, इसको लेकर के चलिए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबर आकाश में। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम श्रोता बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम है। लोहा जी, आज सुर्खी बना हुआ है सोशल मीडिया का, हर एक आदमी पोस्ट कर रहा है कि एलजेपी के खाते में गया, लोहा पांडे उम्मीदवार होंगे। क्या सच्चाई? देखिए, ये तो एनडीए के शीर्ष नेताओं का निर्णय होगा कि सीट किसके खाते में जा रही है। संभावनाओं का कयास लगाया जा रहा है। ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के करिश्माई नेतृत्व का ही परिणाम है कि सुगौली में पिछले दिनों में हम लोगों ने जो संगठन के लिए काम किया है, जो जन जन तक अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय चिराग जी की बातों को जन जन तक जो हम लोगों ने पहुंचाया है, और जनता की जो आस्था और विश्वास उनके युवा नेतृत्व को लेके है, उनके विजन को जो लेके है, निश्चित तौर पर उन्हीं कयासों के और उनके जनता के अपार समर्थन और विश्वास का ही परिणाम है कि ये सुगौली सीट को लोग इस आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव 24 में हो रहा था और आप संजय जायसवाल के साथ पूरा जी जान लगा दिए थे, और देखा जाए तो लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुगौली विधानसभा से उनको मतलब कि वोट मिला था। उसी समय लोग ट्रेलर देख लिया था। क्या लगता है इस बार पूरा फिल्म देखने को मिलेगा? देखिए, आप घुमा घुमा के बातों को पूछ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। सोशल मीडिया के माध्यमों से, कई कार्यक्रमों से, नुक्कड़ सभाओं के द्वारा अपने नेता के बारे में और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो क्रियाकलाप है, आम जन भी उनसे निश्चित तौर पर वाकिफ थी, और उन बातों को बखूबी हम लोगों ने उचित माध्यम से, उचित प्लेटफॉर्म पर रखा, लोगों तक पहुंचाया, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विजन के बारे में भी लोगों को अवगत कराया। लोगों ने 2024 के चुनाव में हम लोगों की बातों को ध्यान से सुना और हमारे नेताओं में अपने विश्वास और आस्था को प्रकट किया, जिसके परिणाम स्वरूप सुगौली की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे 32,000 से अधिक मतों से हम लोगों ने यहाँ सर्वाधिक मतों से यहाँ जीत दर्ज किया। आगे आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा अगर आप आते हैं तो सुगौली को किस तरह से संभालिएगा आप? देखिए, चुनौती बहुत है। मैं पूर्ववर्ती किसी भी जनप्रतिनिधि के तरफ इंगित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, ये मैं इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं तमाम अपने सुगौली के मतदाताओं, माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों से, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उनसे मैं निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि यहाँ के पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधियों के पास किसी तरह का कोई रोड मैप नहीं था। कोई विकास की बात का कोई सुनिश्चित उनके पास कोई करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। ये सुगौली विधानसभा एक ऐतिहासिक विधानसभा है। नेपाल और भारत के बीच में संधि स्थल के रूप में भी इसकी अपनी एक अलग पहचान है, और आज के जमाने में और वर्तमान परिस्थिति में ये औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। नहीं समझे? तो कहना यह है कि चुनौतियां बहुत है, करने के लिए बहुत कुछ है। आज पिछले पूर्ववर्ती नेताओं की तरह मैं भी आश्वासन के पुल बांधने लगूं तो जनता सुनते सुनते थक चुकी है। काम होगा, निश्चित तौर पे होगा। विकास का पहला रिपोर्ट कार्ड 6 महीना के अंतर्गत
जनता मालिकों के बीच खुले मंच से समर्पित होगा और इसको एक अलग मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य की सुविधाएं, जहां शिक्षा की सुविधाएं, जहां हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि फलना जी ने ये सड़क बना दिया, चिल्ला जी ने ये सड़क बना दिया, ये पुल लगा दिया। ये तो एक रूटीन डेवलपमेंट का कार्य है, जो सरकार की नीतियां हैं उसके तहत उनको होना है। सड़क बना देना किसी का मापदंड नहीं हो सकता कि हमने ये कार्य करा दिया है। हमने कितना रोजगार अपने विधानसभा में सृजन किया, मैंने पलायन पर क्या काम किया, मैंने स्वास्थ्य सुविधाओं पर क्या काम किया, मैं प्रखंड स्तरीय जो मेरा चिकित्सालय है, जो अस्पताल है, उसमें हमारे डॉक्टर हैं कि नहीं, अगर है तो कितने लायक हैं, प्रसूति गृह में महिला डॉक्टर हैं कि नहीं, है कि नहीं, एएनएम है कि नहीं, इन सब तमाम सारी बिंदुओं पे बातें होंगी, पे जमीनी स्तर पर कार्य होगा। आपको एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमको लगता है कि हमारे जिला का सर्वाधिक रेवेन्यू जनरेटेड ये मेरा विधानसभा है। सरकार को एक बड़ी राशि राजस्व के रूप में प्रति माह यहां से प्राप्त होती है, लेकिन हमारे उन उद्योगपति घरानों को चिन्हित करके किसी ने राष्ट्रीय या प्रादेशिक या जिला स्तरीय कोई मंच नहीं दिया, यहाँ के उद्योगपतियों को किसी ने सम्मानित करने का कार्य नहीं किया। हमको लगता है कि आज हमारे यहाँ 8 फैक्ट्रियों में जितना रोजगार का सृजन हो रहा है, हम निश्चित तौर पर उन लोगों से बात करके एक कोऑर्डिनेशन बना के उनको विश्वास में लेके उनके मनोबल को ऊंचा करते हुए हम अपने विधानसभा के उन शिक्षित बेरोजगारों का चयन वहां करवाना चाहते हैं, जिससे यहाँ रोजगार की जो पलायन की स्थिति है उसको रोका जा सके और नए उद्योग कल कारखानों पर भी विचारें होंगी, उस पर भी हम लोग काम करेंगे और जमीनी स्तर पर इसको उतारेंगे। गांव कस्बों में छोटे छोटे समूह में हम लोग महिलाओं के बीच रोजगार उन्मुख कुछ योजनाएं लेके आएंगे, जिस पर काम होगा। आने वाला वक्त बताएगा, अभी तो वादों का पुलाव बांधना नहीं है, काम होगा और जमीनी स्तर पर काम होगा। और निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि 11 सुगौली विधानसभा, जिसको हमेशा संधि स्थल के रूप में कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक महत्व है, निश्चित तौर पर कहने की बातें नहीं होंगी, उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा और उसको एक मॉडल विधानसभा के रूप में निश्चित तौर पर इस पर काम करके पूरे बिहार में एक अलग पहचान और एक अलग मान और सम्मान दिलाने का कार्य किया जाएगा। अंचल कार्यालय को लेकर के बहुत सारा नाराजगी है पब्लिक में, देखा जाए तो क्या लगता है यदि लोहा पांडे आते हैं तो क्या अंचल से भ्रष्टाचार हटेगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि जो विश्वास जनता और सरकारी कर्मियों के बीच में समाप्त हो चुका है, पुनः उसको जागृत करने के लिए मुझे जमीनी स्तर पर उन सारे बिंदुओं को उठ के रहूंगा और उस पर काम करूंगा। जो अविश्वास का माहौल फैला है उसको विश्वास की तरफ जोड़ूंगा और इसमें जो भी सुधार की जरूरत होगी, अगर ये कैंसर है तो इसका भी इलाज करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो संवादहीनता क्षेत्र की जनता और अंचल कार्यालय के कर्मियों के बीच है उसको पुनः स्थापित किया जा सके। आपने देखा कि कैसे दिल खोल करके लोहा पांडे जी आज अपनी बातों को रखे हैं, और मैं आपको बता दूं बहुत सारा मैं इनका इंटरव्यू लिया हूं, और जब भी मैंने इनसे पूछा कि आप सुगौली विधानसभा के प्रत्याशी हैं कि नहीं है, तो उस समय इन्होंने कहा था भैया हम नहीं बता सकते हैं, ये जनता तय करेगी, आला कमान तय करेंगे। विधानसभा में जाकर के लोगों से जानने का प्रयास किया तो सारे लोग आज से ही लोहा पांडे जी को अपना विधायक मानने लगे हैं। लेकिन चलिए, बहुत खुशी की बात है कि सोशल मीडिया पर जो आज चल रहा था, सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं कि सुगौली विधानसभा एलजेपी आर के खाते में चला गया है, कयास लगा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के मैंने बात करने का प्रयास किया लोहा पांडे जी से, लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं इस बात पर कमेंट जरूर कीजिएगा।